ओ आज मौसम बड़ा हेलो वंस अगेन आपका नोवा राइडर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी मानसून कूल सा लग रहा है आज का। और देख सकते हैं हाईवे भाई हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो आज का मोटो यही है कि भाई हाईवे से हमें क्या क्या सीख मिलती है, हाईवे का मतलब क्या है। दोस्तों वंस अगेन आपका नोवा राइडर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। और देख सकते हैं भाई आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा सुहाना है। तो दोस्तों मैं आज हाईवे पे आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि आपको कहीं ना कहीं हाईवे जोड़ता है, कनेक्ट करता है, आपको कहीं ना कहीं डिस्टिनी में ले जाता है, किसी न किसी से मिलाता है, आपको उस व्यक्ति से मिलाता है, उस जगह से मिलाता है जो आपको जाना हो जाए। जहाँ जो चीज़ आप चूज़ कर लोगे, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी चीज़ को, जैसे मान लो बहुत लोग होते हैं नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, वो अपना जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉलेज में जाएंगे, कहीं ना कहीं ऑफिस में जाएंगे, तो उसको कनेक्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं जोड़ता है। तो यही है हाईवे का मतलब। हाईवे एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल तो अपनाना तो जरूर पड़ेगा। इसी हाईवे से बहुत लोगों के यादें जुड़ी हुई हैं। यादें मतलब कि सही पूछो तो थिंकिंग पावर जो होती है, सोचने की क्षमता भी इसी से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर मार्ग सही है तो आपको सब कुछ सही रहेगा। आपको यातायात में काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, आपको मार्केटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इकोनॉमिक्स बहुत सारा इससे डेवलप हो जाता है रोड से। क्योंकि जब यातायात रहेगा और ट्रांसपोर्टिंग चलता रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी रहती हैं। तो अर्थव्यवस्था भी ठीक ठाक रहती है। हिंदुस्तान की हर एक कंट्री की अर्थव्यवस्था हाईवे से भी जुड़ी है। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों, जितना हो सके हाईवे जैसी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, आज नहीं तो कल। यही बताने का मोटो है मेरा आज का। और दोस्तों यही बोलूँगा भाई, आज के ब्लॉग में आपको इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी, इसी तरह की नॉलेज मिलेंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके कमेंट करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, जो होगा कैजुअली दिखाएंगे। और लास्ट में दोस्तों यही बोलूँगा, अपने आप को सेफ्टी रखें, क्योंकि आज तो 2-3 दिनों से मानसून काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। तो जितना हो सके भाई मानसून के हिसाब से भी चलें आप लोग। लेकिन जब भी गर्मी है तो आप लोग पानी का ज़्यादा सेवन करें, पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि भाई पानी से आपको काफ़ी बेनिफिट है। आपकी शरीर अच्छी रहेगी, हाइड्रेशन वगैरह काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आपको पानी कमी नहीं होनी चाहिए बस कुल मिला के। और कोशिश ये करें ठंडी चीज़ ज़्यादा कंज्यूम करें। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, केमिकल वगैरह चीज़ें की नहीं इस्तेमाल करें। जितना हो सके दूध, दही, मट्ठा, छाछ वगैरह का इस्तेमाल करें अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि पेट जब तक सही नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और कोशिश ये करें अच्छा सोचें, अपने बारे में भी सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। जितना हो सके अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, जैसा जो होगा कैजुअली शूट करेंगे, उसी को दिखाएंगे, ठीक है। और ये ब्लॉग है भाई सुबह के 6 बजे का ब्लॉग। काफ़ी अच्छा मानसून है, ठंडा मानसून है, फुल मानसून है। बस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं मेरी वो गाड़ी खड़ी है, चलो भाई गाड़ी आ रही है, फट रही है मेरी। भाई हाईवे बहुत खतरनाक भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी समझ नहीं पाता और इस हाईवे से चोट भी खा जाता है। काफ़ी जैसे लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। और मैं यही बोलूँगा भाई, सतर्कता रखें, अपने आप को वेल ट्रेंड रखें, अपडेट करते रहें, आने वाले टाइम को समझें। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं भाई मैं उस दिन भी आया था और यहीं पे मैंने शूट किया था। देख सकते हैं ये दुकान है। उस दिन जब आंधी आई थी ना, तब बता रहा था कि आंधी आई थी तो ये छप्पर ऊपर गिर गया था। भाई उसी दिन से आदमी का थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है। कहते हैं ना, मोटिवेशनल जब होगा ना कोई व्यक्ति, तो किसी न किसी को देख के मोटिवेशनल होगा, या किसी न किसी को सुन के या सोच के, उनको देख के उनको ऑब्जर्व करेगा कि मैं भी इस तरह करूँ तो आगे बढ़ूँगा। तो उन्होंने ट्राई तो किया, बट भाई कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की ठोस पहुँची कि बताओ साला मैंने इतना किया और साला तूफान आ गया, मेरा नुकसान हो गया। तो मैं यही बोलूँगा भाई, अपने आप को मोटिवेट एक बार ना करो, उस चीज़ को धैर्य से काम करो। भाई अगर लगा रहे हो तो उस चीज़ को करने के बाद ये मत सोचो कि यार पैसा नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपको उस चीज़ को करना पड़ेगा, टाइमली उस चीज़ को देना पड़ेगा टाइम। जब टाइम दोगे तभी प्रोग्रेस होगा, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो। आपको हर चीज़ पे कहीं ना कहीं एफर्ट डालने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद आप सोचो कि हाँ मुझे इससे लाभ होगा। वो कहते हैं ना, पहले मेहनत करो फिर फल की चिंता करो। तो भैया फल की चिंता पहले मत करो, पहले मेहनत करो, स्ट्रगल करो, फिर उसके बाद फल मिलेगा।
और पहले तो इतना समझ लो भाई, कोई भी बिजनेस में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि आजकल जो तुम सोच रहे हो उससे हज़ारों लोग पहले से सोच रखे हैं उस बिज़नेस को। तो मैं यही बोलूँगा भाई कि जितना हो सके अपने आप को डेवलप करो, अपने आप को अपडेट करो कि आने वाले टाइम को लड़ सको, आने वाले सिचुएशन को समझ सको। तो मैं यही बोलूँगा भाई लोग कि जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को भी थोड़ा थोड़ा प्यार दो, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। तो मैं हालांकि मैं इस समय हाईवे में हूँ, देख सकते हो हाईवे के जस्ट किनारे, और इस ब्लॉग को मैं कल भी यहीं पे शूट किया था, लेकिन हालांकि मुझे लगा थोड़ा सा और बताते हैं यहाँ पे। तो पर डे कुछ ना कुछ अपडेटिंग जो माइंड में आएगा उसको भी बोलेंगे, और जो चीज़ होगा कैजुअली जो अपडेट होगा उसे भी दिखाएंगे। हालांकि उसने अभी तक नहीं अपडेट किया अपने आप को, उसी तरह पड़ा हुआ है, या तो उसने जगह छोड़ दी है या तो उसने अपना को मतलब वो कर लिया, मतलब हार गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हारो मत, मेहनत करो। और मुझे नहीं लगता शायद वो अभी छोड़ के गया होगा, क्योंकि ये देख रहे हो पूरा सब कुछ बना हुआ है, तो हो सकता है शायद फिर प्रोग्रेस करे। ये रेस्टोरेंट था और प्लानिंग बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन क्या करें, आंधी तूफान आया, सारा कुछ तोड़ दिया, सारा कुछ उड़ा के ले गया। क्या कर सकते, छप्पर वप्पर पूरा सब टूट टाट गया। तो दोस्तों जितना हो सके भाई, हाईवे के किनारे आपको कई तरीके के नाश्ते करने के लिए रेस्टोरेंट मिलेंगे, ढाबे मिलेंगे, चाय की टपरी मिलेगी, लेकिन हर जगह आप चाय नाश्ता नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि बहुत जगह आपको साफ सुथरा मिले तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि जितना हो सके अपने आप को भी संभाल के ही हर चीज़ खाएं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि सब कोई अच्छा ही बना के दें। तो कभी कभी मजबूरियाँ भी होती हैं, तो आदमी कहता है यार भूख लगी, करते हैं कुछ ना कुछ तो खाएंगे तभी तो चलेंगे। तो ये होता भाई, करते रहो। तो चूज़ करो अच्छे व्यक्ति को, अच्छे ढाबे को, अच्छे चाय की टपरी को। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और हाईवे पे देख सकते हो, हाईवे का मेरा मोटो था। तो हाईवे भाई बहुत कुछ सिखाता है, हाईवे किनारे जितने भी लोग होते हैं कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को, जो होगा कैजुअली दिखाएंगे। दोस्तों हाईवे में जितना हो सके लिमिटेशन स्पीड का ध्यान रखें, क्योंकि देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रक ड्राइवर रोकते नहीं हैं, उनसे काफ़ी लोग चोट खा जाते हैं। तो जितना हो सके इन लोगों से मेंटेन रखें, 7 से 8 फुट की दूरी रखें, और जितना हो सके लिमिटेशन स्पीड में चलें। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं भाई मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, यानी कि हाईवे है, ये NH है हमारा। और मैं बताया ना कि हाईवे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आप देख सकते हैं जब हम लोग आते हैं ना, तो रास्ते में नाले पड़े हुए हैं, नाले के ऊपर ये लगी हुई चट्टी। तो नाला भी प्रोग्रेस पे चल रहा है, यानी कि सफाई हुई है उसका, और सफाई करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग घर पे सफाई करते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी करवाती रहती है किसी न किसी को लगवा के, या किसी न किसी व्यक्ति को। तो ये चीज़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कचड़ा वचड़ा जब रुक जाता है तो हाईवे किनारे खेतों में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, चूहे आने लगते हैं। तो इस सब चीज़ को सफ़ा करना ज़रूरी था। बीमारियाँ होती हैं गंदगी से, तो बीमारियों से बचने के लिए ये सब चीज़ें सफाई करना ज़रूरी है। तो बड़े बड़े देखो चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी, इनको उठा के रखते हैं किनारे। हालांकि अभी उसको वहाँ पे नहीं रखा गया, वहाँ पे पूरा खुला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा देखते हुए चले रास्ते पे, क्योंकि भाई लोकल की रोडें होती हैं, तो अपना समझ बूझ के चलें, क्योंकि आने वाला टाइम का भी कोई भरोसा नहीं, कहाँ किधर से आ जाए कोई पता नहीं। तुम तो अच्छे से चल रहे हो, बट सामने वाला कैसे चल रहा है कुछ पता नहीं। तो मेरा छोटा सा ये था कि आप लोग थोड़ा देख के चलें, बताने का यही था मोटो कि भाई समझ बूझ के चले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कौन व्यक्ति कैसी सोच का हो। छोटी छोटी चीज़ें हमें हाईवे सिखाता है, और मैं यही बोलूँगा भाई हाईवे हमें हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाता है। और स्ट्रगल टाइम हो, चाहे हमारी स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे हम बड़े हो जाएं चाहे बूढ़े हो जाएं, कहीं ना कहीं हमको अगर डेस्टिनी कैच करनी है, या किसी को पकड़ना है, या कहीं हमको जाना है मंजिल पे, तो हमको इस हाईवे को अपनाना पड़ेगा, NH को अपनाना पड़ेगा। हालांकि ये पाथ है जो बहुत मेहनत से बना है, टाइमली बन रहा है, अपडेट होता रहता है। अभी तो मान लो 2 लेन इधर 2 लेन उधर, मतलब कि 4 लेन्स का हो गया है। बट आने वाले टाइम में हो सकता है 6 लेन भी हो जाए, 7 लेन भी होगा, 8 लेन भी होगा, 10 लेन भी होगा। तो ये अपडेट होता रहता है। तो जैसे अपडेट हो रहा है, जितना जितना अपडेट हो रहा है उतना उतना आप लोग भी समझें यार ये हाईवे हमें दे क्या रहा है। कहीं ना कहीं आपको मंजिल पहुंचाने में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपडेटिंग में काम कर रहा है। तो अपने आप को भी अपग्रेड करें, जैसे कि ये अपग्रेड हो रहा है। कंट्री के हर एक चीज़ कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपडेट हो रही हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी। तो उन चीज़ को अपनाने के लिए आपको उस चीज़ के लिए पहले से अपडेट रहना चाहिए, पहले से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आई तो आप मोबाइल में एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या मतलब, करते हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन जैसे मोबाइल में एक्सेप्ट करते हो वैसे लाइफ में भी एक्सेप्ट किया करो, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। गलत कह रहा हूँ?
जैसे मोबाइल में आपके नोटिफिकेशन आती हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, देखते हो, बहुत सारी नोटिफिकेशन को इग्नोर मार देते हो। कुछ लोग समझदार होते हैं तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ गलत चीज़ें आ गई तो उसको पढ़ के मतलब हटा देते हैं। और बहुत लोग होते हैं कि यार ये बेकार है, वल्गैरिटी है, वेस्ट है, तो उसको नहीं एक्सेप्ट करते, ना देखते हैं। तो ठीक है, वैसे भी आप लोग भी अपने आप को अपडेट करें, एक्सेप्ट करें। जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करते हैं वैसे अपडेटिंग वाली चीज़ों को भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि भाई गवर्नमेंट है हमारे कंट्री की, वो अपडेट होती रहती है। अगर आप नहीं एक्सेप्ट करोगे तो फिर कौन करेगा? क्योंकि भाई आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, तो अभी से कर लो। तो उसके लिए आपको पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हाईवे से जुड़ी। तो चलते हैं फिर, आज का ब्लॉग कंप्लीट है। बाकी आज की थिंकिंग मेरी जो थी मैंने बताया, बाकी जो कल फेसेस करेंगे, जो क्रिएट करेंगे कल, वो कल दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर घर की ओर। ऑलमोस्ट मेरा ब्लॉग कंप्लीट है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुश रहें। और उम्मीद है कि भाई आप लोग थोड़ा सा सोचें कि जो कह रहा है भाई सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे हैं या मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बाकी वीडियोस आपको पर डे शाम को 6 बजे मिलेंगे, एक छोटा सा ब्लॉग मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री। और लास्ट में यही बोलूँगा दोस्तों, जितना हो सके हेलमेट का इस्तेमाल करें। देख सकते हैं गाड़ी के पीछे, हेलमेट का इस्तेमाल करें, गाड़ी ओवर स्पीडिंग न करें, स्लो चलें, जितना हो सके भाई आसपास पड़ोसियों को देखते हुए चलें। और सम्मान सभी को करना है, क्योंकि आप राइडर हो। जो राइडर कम्युनिटी है उनके लिए मैं सख्त निर्देश देता हूँ भाई हेलमेट ज़रूर लेके चलें, क्योंकि आजकल चेकिंग ज़्यादा चल रही है। हमारे खागा लोकल में बहुत चेकिंग चल रही है, शाम को 100% चेकिंग लगती है। तो जितना हो सके अपने आप को हेलमेट लगा के चलें और वेल प्रिपेयर्ड चलें, और सारी बॉडी को ढक के चलें, क्योंकि 2-3 दिनों से तो मानसून ठंडा है, बट लेकिन भाई इस मानसून में बहुत गर्मी पड़ती है। तो आने वाले टाइम को भी फेसेस करें और समझें कि मानसून क्या रहा है, क्या महसूस करा रहा है। तो अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को समझें, अपने आप को करें, उस चीज़ को अमल करें। तो यही बोलूँगा भाई, खाने पीने में थोड़ा कंट्रोलिंग करें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें न खाएं। अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ज़्यादा लंबा जिएंगे, नहीं तो फिर एज यू विश, जो तुम्हारी इच्छा वो करो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग देख के आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताएं। वीडियो देखे होंगे आप, पूरा वीडियो देखें। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो में अच्छा व्यू आया, अच्छे कमेंट आए, तो मैं अगली बार कोई एक्सप्रेसवे को चूज़ करके उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, वंस अगेन आपका नोआ राइडर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, काफ़ी स्वस्थ होंगे। आजकल मानसून 2-3 दिनों से काफ़ी डाउन चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस मानसून में इतनी गर्मी होती है कि पसीना नहीं बंद होता दोस्तों। हालांकि रात में 2 दिन बारिश हुई है तो उसी का असर दिख रहा है। काफ़ी कूल मानसून है, और हालांकि इस मानसून में आप सभी लोग अपना सारा कार्य कर सकते हैं। और कोशिश ये करें भाई सुबह जल्दी उठा करें, तो सुबह मानसून ठंडा रहता है, तो बहुत सारे काम घर के हों चाहे बाहर के हों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं दिन भर में कभी भी। तो आप उन चीज़ों को सुबह मॉर्निंग में कर लेंगे तो आपको दिन भर में बहुत टाइम मिलेगा। जब आप जल्दी उठोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी थिंकिंग पावर तेज हो जाएगी। बहुत चीज़ें जैसे कि पॉजिटिविटी रहेगी चेहरे पे ग्लो रहेगा। व्यायाम योगा से आपको काफ़ी चीज़ें आपकी परफेक्टली होती रहेंगी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठा करें और सारे कार्य कर लिया करें जो ज़रूरी काम है। और दोस्तों ये बोलूँगा, आज का मेरा टॉपिक था हाईवे। हाईवे हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि आपको कहीं मार्ग पे जाना है या किसी डेस्टिनी पे जाना है, तो आपको जो मार्ग पे दिखता है वो सब चीज़ों से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे गाड़ी कितनी स्पीड पे चलनी है, यातायात के नियम क्या हैं, कितना कैसे क्या सिस्टम है, क्योंकि इधर दाएँ बाएँ जो ले रहे हैं, इंडिकेटर वगैरह दे रहे हैं, डिप वगैरह दे रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सीख मिलती हैं। क्योंकि नया जो बंदा आता है हाईवे में, बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखता है, वो चल के प्रैक्टिकली देख के सीखता है। ये है हाईवे का मतलब। और हाईवे का मतलब ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं मंजिल कहीं ना कहीं पहुंचाती है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी न किसी ज़िले, किसी न किसी स्टेट, और कहीं ना कहीं कंट्री भी पहुंचाता है। तो मेरी राय ये है भाई कि हाईवे हमें बहुत कुछ सिखाता है और आने वाले टाइम में सिखाता ही रहता है। और वो आप चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे जवान हो जाएं, चाहे पैदा हो, कभी भी आपको XYZ आपको 24 आवर्स में आपको कहीं ना कहीं, जब से आप पैदा होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम आपको हाईवे ज़रूर जाना पड़ेगा और हाईवे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है हाईवे का मोटो। हाईवे से बहुत कुछ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, हर कंट्री की इकोनॉमिक्स, जैसे कि यातायात नियम और जितने भी होते हैं यातायात के, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग होता है, इससे हमारी इकोनॉमिक्स जुड़ी हैं। एग्रीकल्चर का हो या मार्केटिंग का हो या किसी फूड सेफ्टी का हो या किसी भी चीज़ का हो, किसी फील्ड में हो, जब तक उसका ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा तो आपको उस चीज़ को मिलेगा नहीं। उस स्टेट, उस ज़िले, आपको हर जगह जाने के लिए आपको हाईवे अपनाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टिंग जो होता है मस्ट है।
और हर कंट्री, हर ज़िले, हर फतेहपुर या हर किसी भी नाम का हो, उसकी इकोनॉमिक्स को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाईवे से ही आपका सारा कार्य होता है। तो ये है हाईवे का मतलब। और दोस्तों, हाईवे में जितना हो सके अपने आप को सेफ्टी रखें, जितना हो सके गाड़ी को स्लो चलें और मेंटेन करके रखें कि कितना क्या है क्या नहीं। पेट्रोल डीजल वगैरह को थोड़ा सा लिमिटेशन स्पीड पे इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड जब चलाओगे तो गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खींचती है, डीजल खींचती है। तो जितना हो सके अपने आप को मेंटेन करें और अपने आप को अपडेट भी करें। समय आते आते अपने आप को अपडेट कर लें, क्योंकि आने वाला टाइम पता नहीं कैसा हो। तो जितना हो सके भाई, हाईवे में बहुत कुछ सिखाता है। हाईवे से इकोनॉमिक्स बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें, माइंड की थिंकिंग पावर आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ पे बढ़ती है, ग्रोथ होती है कि यार आज इकोनॉमिक्स में ये होगा, आज अर्थव्यवस्था ये बिगड़ेगी। तो ये सब ट्रांसपोर्टिंग का भी सिस्टम होता है, सिस्टम नहीं है। तो मैं ये बोलूँगा भाई। और देख सकते हैं ये हेलमेट है, हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। जो टू व्हीकल्स जो चलाते हैं, 2 पहिया गाड़ियाँ, भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और गाड़ी के सारे कागजात जैसे कि आरसी है, चालान है, डीएल है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चलें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह आप वेल प्रिपेयर्ड रहें। कभी भी आपको ट्रैफिक हवलदार या ट्रैफिक से रिलेटेड कोई अधिकारी आपको रुकाता है तो आप प्रूव कर सकें कि हाँ, मैं ही गाड़ी का ओनर हूँ और मेरी ही गाड़ी है, और आप आसानी से बच सकते हैं। तो जितना हो सके वार्तालाप में भी थोड़ा मिठास लाएं, कभी लड़ाई झगड़े न करें, किसी से तनाव न पैदा करें, अच्छे से रहें। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग यही है कि व्हाट इज़ ए हाईवे। हाईवे का मतलब समझ ही चुके हैं, ट्रांसपोर्टिंग का और इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में काफ़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो हाईवे का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।